नमस्कार मित्रों, मैं कुंवर अमित सिंह डागुर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम बात कर रहे थे सूफी सिलसिलों पर, सूफी आंदोलन पर, और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चिश्ती सिलसिला। हमने पिछले क्लास के लास्ट में देखा था कि भारत में मुख्य रूप से 4 सिलसिले प्रमुखता से जिनको बढ़ावा मिला, या 4 सिलसिले जो भारत में फैले, उन चारों सिलसिलों की बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ आपके सामने। और आज अपना जो पहला टॉपिक रहेगा, पहला सिलसिला रहेगा, वो रहेगा चिश्ती सिलसिला। ये सिलसिला है, सिलसिला का मतलब क्या होता है? संप्रदाय या पंथ। जैसे हिंदू धर्म में वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, उसी प्रकार से इनमें सिलसिला तो अपन पहला पढ़ रहे हैं चिश्ती सिलसिला। क्लियर? अब बात करते हैं चिश्ती सिलसिले की डिटेल से। तो देखिए, पहली बात, चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है बेटा, स्थापना हुई इस सिलसिले की 10वीं सदी में। और 10वीं सदी में इसकी स्थापना जो हुई वो कहां पर हुई? ईरान में। इतनी याद रखना कि चिश्ती सिलसिले की स्थापना कब हुई? 10वीं सदी में। कहां पर हुई? ईरान पर। और इसका जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अबू इशाद चिश्ती को। अबू इसाद चिश्ती को। क्लियर? फिर बढ़ाने में एक नाम और मिलता है, अब्दुल चिश्ती। यानी इनके नाम के साथ चिश्ती लगता था, उसी वजह से, उस कारण से ये सिलसिला चिश्ती सिलसिले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्लियर? अब देखो, बात करते हैं भारत की कि भारत में ये सिलसिला कब आया। तो भारत में 12वीं सदी में इस सिलसिले का प्रवेश हुआ। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। और 12वीं शताब्दी में क्या हुआ? जब मोहम्मद गोरी के साथ, किसके साथ? मोहम्मद गोरी के साथ कौन आए? मुइनुद्दीन चिश्ती। ये पहले तो पहुंचे कहां पर? लाहौर आए, और फिर आ गए कहां पर? अजमेर। और इन्हीं के द्वारा भारत में चिश्ती संप्रदाय को विकसित किया गया, भारत में चिश्ती संप्रदाय को बढ़ाया गया। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। ये किसके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। क्लियर? अब देखो, आगे बात करते हैं। अब थोड़ा सा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की बात कर लें। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की हम आज अब पढ़ रहे हैं प्रमुख सूफी संतों के बारे में। सिलसिलों के साथ में उन सिलसिलों से जुड़े हुए प्रमुख संतों के ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो जन्म है, जन्म हुआ बेटा 1146 में। कब हुआ? 1146 में। और 1146, एक सेकंड, 1141 में, सॉरी 1141 में इनका जन्म हुआ। और जन्म हुआ इनका सिजिस्तान। कहां पर? सिजिस्तान ऑप्शन में ना आए, अगर संजर आ जाए तो आपको आंसर करना है संजर। 1141 में इनका जन्म हुआ सिजिस्तान संजर में। एक चीज क्लियर? और ये कहां पड़ता है? ईरान में पड़ता है, क्योंकि इस सिलसिले का जन्म ही कहां से हुआ है? ईरान से हुआ। तो ये पड़ा कहां पर? ईरान। अब बात करते हैं इनकी।
तो ईरान में उस समय अराजकता का माहौल था। तो इनका जो बचपन है वो कैसे माहौल में बीता? अराजकता के माहौल में बीता। इनका बचपन जो है वो अराजकता के माहौल में बीता। लूट खसोट चल रही थी, एक दूसरे को लोग मार रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो प्रॉपर्टी है वो माता पिता चले गए तो संपत्ति को बेच दिया। संपत्ति को बेचा और संपत्ति को बेच करके क्या हो गए? फकीर, कुछ नहीं है। तो फिर क्या बन गए? ये संत बन गए। इतनी कहानी क्लियर। जन्म 1141 सिजिस्तान संजर में, और इनका बचपन जो था वो अराजकता के माहौल में भी था। उसके बाद इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, संपत्ति को बेच दिया, और उसके बाद में क्या बन गए? ये सूफी संत बन गए। एक तो कहानी ये समझनी है। दूसरी कहानी आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं कि ये तरुण अवस्था में, यानी छोटे से ही थे, तो तरुण अवस्था में भारत आए। और ये बात तो अपन कर ही चुके हैं पहले। सबसे पहले कहां पहुंचे? लाहौर, और फिर कहां चले गए? अजमेर। ठीक है। कहा जाता है कि इनके कहने पर ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने सरस्वती कंठाभरण पाठशाला को तुड़वाकर 2.5 दिन के झोंपड़े में परिवर्तित करवाया था। ठीक है। तो ये बाद में कहां पहुंच गए? अजमेर पहुंच गए। अच्छा, इन्होंने बेटा 2 विवाह किए। अपने लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने लिए बस ये चीज ध्यान रखनी है कि 2 विवाह किए। उन 2 विवाहों में से एक विवाह जो था वो हिंदू विधवा स्त्री से किया। बात की मैंने किसकी? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की। जन्म क्लियर है किस प्रकार से ये संत बने, और भारत में किसके साथ आए? तो गौरी के साथ। भाई भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है? गौरी का। गौरी नहीं तो भारत के जीते हुए जो क्षेत्र थे वो अपने, उनका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसका सूबेदार बना दिया था। और उसी ने फिर आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की नींव रखी, और इस प्रकार से मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई थी भारत में। तो हिंदू विधवा से इन्होंने एक विवाह किया था। इस प्रकार से इनके 2 विवाह हुए थे। अब आगे चल बात करते हैं। तो ये भारत आए और इन्होंने गौरी को बहुत सी बातें भी बताई, और इससे प्रभावित होकर गौरी के द्वारा इनको क्या दी गई? एक उपाधि दी गई। और उपाधि कौन सी दी गई? सुल्तान उल हिंद। कौन सी उपाधि दी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी गई। इतनी क्लियर है कहानी। अब देखो, ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का ये मानना था कि एक संत को, सूफी संत को, ना तो शासक से कोई मदद लेनी चाहिए, ना ही कोई राजकीय पद प्राप्त करना चाहिए। उसे अपना जीवन पूरा का पूरा अल्लाह, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु की सेवा में लगा देना चाहिए। उसके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसको प्राप्त कैसे किया जाए ये लोगों को बार बार बताना चाहिए। तो इन्होंने जो जीवन चुना वो जीवन था गरीबी का जीवन। कैसा जीवन? गरीबी का जीवन। और गरीबी का जीवन चुना इसलिए ये कहलाते हैं गरीब नवाज।
क्या कहलाए? गरीब नवाज। ये आम लोगों में प्रसिद्ध हुए, किस नाम से? गरीब नवाज के नाम से। क्लियर है? यानी इनके द्वारा कहा गया कि जो भाई चिश्ती संत हैं वो कैसा जीवन बिताएं? गरीबी का जीवन। इनका मानना था कि माया या धन से व्यक्ति का ईश्वर से तारतम्य समाप्त होता है, फिर व्यक्ति धन कमाने में लग जाता है और उसका जो मुख्य उद्देश्य है उससे वो भटक जाता है। इसलिए क्या कहलाते हैं? ये आम जीवन में आम लोगों के बीच में ये गरीब नवाज कहलाते हैं। क्लियर? तो मैंने कहा कि भाई गरीबी में जीवन, अब गरीबी में जीवन अभी बात की अपन ने कि सरकारी पदों का विरोध, ऐसे विरोध नहीं थे संतों का कि कोई संत यदि कोई सरकारी पद पर रहता है तो उस बात का इनके द्वारा विरोध किया गया। क्लियर? अगली बात, इन्होंने ईश्वर के मिलन के लिए दो चीजें बात बताई। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने समा को महत्वपूर्ण माना। क्या दिया? समा को महत्व दिया। समा यानी संगीत की महफिल, हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में कि समा का अर्थ क्या होता है? संगीत की महफिल। यानी ईश्वर प्राप्ति में संगीत को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया कि संगीत से मन जो है वो ईश्वर में रम जाता है और फिर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। एक तो ये बात क्लियर। और दूसरी बात, इनके द्वारा जो नियम माना गया वो था अद्वैतवाद का नियम। ये एक बार वापस से समझ लीजिए, अद्वैतवाद। हालांकि इसके ऊपर अपन पिछले टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं जो भक्ति आंदोलन अपन ने पढ़ा था। ए यानी नहीं, द्वैत यानी दो, यानी ईश्वर व आत्मा, ईश्वर अल्लाह कह सकते हैं, अल्लाह व आत्मा दोनों एक हैं और आत्मा को ईश्वर में अल्लाह के साथ मिलना है, उसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया, वो समा है, यानी वो इसमें सहायता करता है। क्लियर? अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इनकी जो मृत्यु है, सॉरी मृत्यु जो है वो हुई अजमेर में। मृत्यु कहां पर हुई? अजमेर में हुई 1236 में। और इनकी जो मजार है यानी इनका जो मकबरा है वो कहलाती है दरगाह। तो आप में से अजमेर के बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में सबने सुन रखा होगा। तो वो मजार, वो दरगाह, वो मकबरा कहाँ पर स्थित है? वो अजमेर में स्थित है और जो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता या हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना, यहाँ पर जितने मुस्लिम जाते हैं उतने ही हिंदू भी इस दरगाह पर जाते हैं। क्लियर है? तो मृत्यु इनकी अजमेर में हुई और यहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये थे अपने सूफी संत जिनकी बात की अपन ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनके द्वारा भारत में चिश्ती सिलसिले को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, बहुत ज़्यादा महत्व प्रदान करवाया गया। अब बात करते हैं अगले
इनके बाद में दूसरे प्रमुख सूफी संत आते हैं हमीमुद्दीन नागौरी। हमीमुद्दीन नागौरी, क्लियर। अब देखो, पहली चीज एक याद रखना, पहली बात यह है कि ये ख्वाजा के शिष्य हैं। ख्वाजा से आप बिल्कुल दिमाग में रखिए कि ख्वाजा शब्द का प्रयोग किया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जिक्र कर रहा हूं, क्लियर। अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया गया और दिल्ली को जीत लिया गया। तो ऐबक की दिल्ली विजय के बाद दिल्ली में जन्म लेने वाले पहले शिशु थे। इससे एक चीज क्लियर हो गई कि इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, दिल्ली में। कई इसको इनके नाम को देख करके और कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था वो नागौर में हुआ था। और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ हुआ था। उसमें बहुत सौ ने दिल्ली नागौर आंसर किया था, क्लियर। अब देखो, पहले ये जो हमीमुद्दीन नागौरी थे ये पूरी तरह से इंद्रिय लोलित थे। इंद्रियों के वश में रहने वाले। आप इस शब्द से इसका अर्थ समझ गए होंगे कि पूरी तरह से भोग विलास में डूबे रहने वाले व्यक्ति थे हमीमुद्दीन नागौरी। लेकिन बाद में जैसे ही ख्वाजा के संपर्क में आने के बाद आए तो उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। और जो इंद्रिय लोलुपता इन्होंने धारण कर रखी थी वो सारी की सारी छोड़ दी। यानी ख्वाजा के संपर्क में आने के बाद में शिष्य बन गए और शिष्य बनने से इनका जीवन परिवर्तित हो गया। इतनी कहानी क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं इन्हीं के ऊपर। जो ख्वाजा साहब थे, ख्वाजा साहब के शिष्य हो गए और शिष्य बनने के बाद में इनको ख्वाजा जी से मतलब समझ गए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको एक विशेष नाम से पुकारते थे। कौन सा? सुल्तान उल तारिकी। यानी ख्वाजा ने इनको नाम दिया या इनको पुकारते थे किस नाम से? सुल्तान उल तारिकीन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तारिकीन का अर्थ होता है असहाय, निसहाय। यानी इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? निसहायों, यानी जिनके पास कोई सहारा नहीं है, का सुल्तान, निसहायों का सुल्तान। और ये इनकी उपाधि मान लीजिए, ये इनका नाम मान लीजिए। और ये किसके द्वारा दिया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा दिया गया था। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। कालांतर में ये नागौर आए और फिर नागौर में बस गए।
इस वजह से इनको कहा जाता है नागौरी। क्या कहा जाता है? नागौरी। एक बात। दूसरी बात, यहां आकर के इन्होंने कृषि को अपनी आजीविका का क्या बनाया? साधन बनाया। कृषि को अपनी आजीविका का साधन बनाया। और ऐसा करने वाले ये पहले संत थे जिन्होंने अब कृषि को अपने आजीविका का साधन बनाया, या जिन्होंने अपने जीवन यापन का सहारा बनाया। और कहा जाता है कि इनके बाद में भी किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। तो कह सकते हैं कि कृषि को आजीविका का साधन मानने वाले एकमात्र संत कौन थे? तो साहब अपने नागौरी। कौन थे? नागौरी। तो ये बात थी ख्वाजा हमीमुद्दीन नागौरी के बारे में। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ख्वाजा के शिष्य थे। दिल्ली विजय, ऐबक की दिल्ली की विजय के बाद में दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभ में भोग विलास में डूबे रहते थे, बाद में ख्वाजा के संपर्क में आने से इनके जीवन में परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद में ख्वाजा के शिष्य बन गए और निसहायों की, असहायों की सेवा करने लग गए। उस वजह से ख्वाजा ने इनको एक नाम दिया, सुल्तान उल तारिकीन। क्या नाम दिया? सुल्तान उल तारिकीन। और कालांतर में ये नागौर में आकर बस गए और कृषि को अपनी आजीविका का साधन बनाया। और ऐसा करने वाले ये एकमात्र संत थे। ये हो गए आपके दूसरे सूफी संत। क्लियर? आगे बात करते हैं नंबर 3, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगले सूफी संत हुए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और ये भी बेटा ख्वाजा के शिष्य थे। किसके शिष्य हैं? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्यों में एक। अच्छा, ये जो है इनका जन्म उस समय भारत में नहीं हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो हुआ फरगना। और फरगना में एक जगह है जिसका नाम है ओस। जगह का नाम ओस। आप फरगना ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कहाँ हुआ था, तो फरगना ही आंसर वो पूछता है। ओस तो बहुत बड़ी मुश्किल से देता है। क्लियर? अब देखो, फरगना से आए ये दिल्ली, नहीं पहले आए मुल्तान, ठीक, और मुल्तान से आ गए फिर दिल्ली, और फिर दिल्ली में ही क्या हो गए? बस गए। किसके समय आए? तो इल्तुतमिश के समय। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि फरगना से आए मुल्तान, मुल्तान से आकर दिल्ली, और दिल्ली में आकर के फिर बस गए पूर्ण रूप से। किसके समय आकर बसे? तो इल्तुतमिश के समय आकर के ये बस गए। ठीक है, अब देखो, इल्तुतमिश ने इनको एक पद देना चाहा, शेख उल इस्लाम, और इनके द्वारा वो पद, कौन सा पद है? शेख उल इस्लाम। और शेख उल इस्लाम का पद जो है वो इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। बिल्कुल ख्वाजा साहब के शिष्य थे और राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं करते थे। क्लियर?
कहा जाता है कि ये समा के बहुत ज्यादा शौकीन थे और रहस्यवादी जो गीत थे उनके सर्वाधिक शौकीन माने गए। और कहा जाता है कि ये संगीत में जब समा होता था, संगीत होता था, तो उसमें इतने डूब जाते थे कि इनको पता नहीं रहता था कि आसपास क्या घटना घट रही है, क्या चल रहा है। बिल्कुल संगीत में पूर्ण रूप में डूब जाया करते थे। और कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु है वो भी क्षमा के दौरान ही हुई। दिल्ली में संगीत चल रहा है, क्षमा चल रहा है, और उस समा में ये बैठे हैं और 15 नवंबर 1235 का वो दिन, उस दिन ये संगीत में खोए हुए हैं। और उस संगीत में कहा जाता है कि इनका मिलन, इनका साक्षात्कार उस परम सत्ता से हो गया और इन्होंने शरीर त्याग दिया। यानी समा के दौरान ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु। ईश्वर से साक्षात्कार हो गया और इन्होंने शरीर त्याग दिया। वापस आओ, बख्तियार काकी किसके शिष्य? ख्वाजा के। जन्म फरगना के ओस में, वहां से आ गए मुल्तान और इल्तुतमिश के समय आ गए दिल्ली। क्लियर? अच्छा, इल्तुतमिश ने इनको एक पद दिया शेखुल इस्लाम, जिसको इन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार, वो पद धारण नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट, इनकी जो उपासना, ये जो भक्ति करते थे, उसका प्रमुख माध्यम था रहस्यवादी गीत या संगीत। उनके माध्यम से ये उपासना किया करते थे। और कहा जाता है कि समा के दौरान ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ईश्वर से इनका साक्षात्कार हो गया था। क्लियर है? अब बात करते हैं आगे अगले सूफी संत की, जिनका नाम है शेख फरीदुद्दीन। शेख फरीदुद्दीन। शेख फरीदुद्दीन। अच्छा, ये इस नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुई, गंजे सकर। शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर। क्लियर? 1175 से 1265 का इनका जीवन यात्रा मानी जाती है, लगभग 90 वर्षों की। आगे चलते हैं अब इनके बारे में। तो देखिए, इनका जो जन्म है 1175 में, वो हुआ मुल्तान। क्लियर? जन्म कहां पर हुआ? मुल्तान में। मुल्तान से आए और मुल्तान से आकर के एक जगह जिसका नाम है हांसी, वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, उस समय पंजाब का क्षेत्र था। तो हांसी में आ गए, हांसी में बस गए और इन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन इस क्षेत्र के आसपास ही बिता दिया। और कहा जाता है कि 1265 में ये एक जगह गए जिसका नाम है अशोधन, और ये पड़ता है ये भी पंजाब में ही पड़ता था। और इनका जो मृत्यु स्थल है, देखो, एक तो इन जो भी सूफी संत पढ़े उनकी सूफी संतों का जन्म स्थल याद रखना है, और एक उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी ये अपने को ध्यान रखना है। तो उनका जन्म मुल्तान में और मृत्यु अशोधन पंजाब में। क्लियर है? पूरे के पूरा भारत में ही जन्म, उस समय के भारतीय क्षेत्र में ही जन्म और भारतीय क्षेत्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर? अब देखो, ये जो है वो बख्तियार काकी के शिष्य थे। और बख्तियार काकी किसके थे?
तो साहब ख्वाजा साहब के। तो ये बख्तियार काकी के शिष्य थे और इन्होंने चिश्ती सिलसिले, चिश्ती मत का प्रचार प्रसार किया। इनके द्वारा चिश्ती मत का प्रचार प्रसार किया गया। और कौन कौन से क्षेत्रों में? जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र था, हांसी के आसपास का क्षेत्र था, तो हांसी व पंजाब क्षेत्र में। किसका प्रचार प्रसार किया गया? तो चिश्ती मत का प्रचार प्रसार किया गया। क्लियर? कहा जाता है कि जो बलबन था उनकी पुत्री से इनका विवाह हुआ था। तो ये बलबन के क्या थे? दामाद। जो गुलाम वंश का अंतिम प्रमुख शासक माना जाता है उसका नाम था बलबन। अंतिम नहीं कहा मैंने, अंतिम प्रमुख शासक का। तो बलबन के ये दामाद थे। क्लियर? आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट पेज पर। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जन्म मुल्तान में कब? 1175। मृत्यु असोधन पंजाब में कब? 1265। किसके शिष्य हैं? बख्तियार काकी के शिष्य। और इनके द्वारा कौन से मत का प्रचार प्रसार किया गया? तो चिश्ती मत का। कौन से क्षेत्र में? हांसी व पंजाब क्षेत्र में। किसके दामाद हैं? तो साहब बलबन के दामाद हैं। बलबन की पुत्री से इनका विवाह हुआ था। नेक्स्ट, जन साधारण में बहुत लोकप्रिय ये संत थे। और जन साधारण इनको लोकप्रियता के कारण इनको बाबा फरीद के नाम से पुकारता था। यानी जन साधारण में इनको किस नाम से पुकारा जाता था? बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम से। बाबा फरीद या शेख फरीद के नाम से इनको जाना जाता था। आगे बात करते हैं। इनकी शिक्षाओं का जो प्रभाव है वो एक प्रसिद्ध संत जिनका नाम है गुरु नानक जी बाबा। तो गुरु नानक जी पर भी इनकी शिक्षाओं का प्रभाव पड़ा। गुरु नानक जी भी इनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुए। क्लियर? अब देखो, आपको पता है कि जब सिखों के जो 5वें गुरु थे, दिमाग में लाइए वापस से, आप पिछले टॉपिक में सिखों के गुरुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। और इनके समय गुरु ग्रंथ साहिब का क्या हुआ? संकलन हुआ, रचना की गई। ठीक है? और इनके द्वारा देखो गुरु नानक जी के ऊपर इनका प्रभाव था, तो ऑब्वियसली गुरु नानक जी ने अपने जो अनुयायी, उनके जो पुत्र वगैरह थे, उनके बाद जो गुरु बने, उनको इनकी शिक्षाओं के बारे में जरूर बताया होगा। तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा जब गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की गई, उसमें बाबा फरीद की अनेक शिक्षाओं को शामिल किया गया। क्लियर? शेख फरीदुद्दीन गंजे सखर की बहुत सी बातें, बहुत सी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई। क्लियर? अब देखो, बाबा फरीद के द्वारा
चिश्ती सिलसिले को काफी लोकप्रिय बनाया गया। लोकप्रिय यानी जन साधारण में प्रिय, लोकप्रिय बना दिया गया। क्लियर। और इनके जो 7 शिष्य माने जाते हैं, बाबा फरीद के 7 प्रमुख शिष्य माने जाते हैं, और इन 7 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको नाम याद रखना है वो रखना है शेख जलालुद्दीन का। यानी आपसे पूछे कि बाबा फरीद का जो प्रमुख शिष्य था उनका नाम क्या था, तो शेख जलालुद्दीन इनके प्रमुख शिष्य का नाम था। और ये बहुत बड़े विद्वान थे, और 2 प्रमुख भाषाओं के ज्ञाता भी थे, एक अरबी और दूसरी फारसी। तो इन भाषाओं में इनके द्वारा क्या लिखे गए, ग्रंथ लिखे गए, और इन ग्रंथों में मेनली बाबा फरीद की शिक्षाएं बताई गई। क्लियर। तो जनसाधारण में लोकप्रिय थे बाबा फरीद, किस नाम से, बाबा फरीद के नाम से। और इनकी शिक्षाओं का प्रभाव किस पर पड़ा, गुरु नानक जी पर भी पड़ा, और गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी अनेक शिक्षाओं को संकलित किया गया है, शामिल किया गया है। और चिश्ती सिलसिले को काफ़ी लोकप्रिय बनाया गया इनके द्वारा। और इनके 7 शिष्य थे, और उन 7 शिष्यों में जो सबसे प्रमुख शिष्य था उनका नाम था शेख जलालुद्दीन, जो प्रमुख विद्वान थे अरबी फारसी भाषाओं के, और इनके द्वारा अनेक ग्रंथों की रचना की गई, और उनमें प्रमुखता से इनकी शिक्षाओं को शामिल किया गया था। क्लियर। यहां तक की कहानी अपनी क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले संत की ओर। और अगले जो सूफी संत हम बात करने वाले हैं उनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनका जन्म जो है वो 1236 में कहाँ पर हुआ, बदायूं में। कहाँ पर हुआ, बदायूं में। कहा जाता है कि जब ये 5 वर्ष के थे तब इनके पिता की मृत्यु हो गई। अब इनके सर से पिता का साया उठ चुका था, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन किया, और जीवन यापन करते रहे, और फिर जब ये 20 वर्ष के हुए तब ये पहुंच गए कहां पर, अशोधन। और यहां आकर के बाबा फरीद के क्या बन गए, शिष्य बने। तो निजामुद्दीन औलिया भी किसके शिष्य हैं, बाबा फरीद के शिष्य। इतनी कहानी क्लियर। कहाँ गए थे, अशोधन, और अशोधन में आकर के बाबा फरीद के शिष्य बन गए। और यहां से कालांतर में अशोधन से ये पहुंच गए गियासपुर। कहां पहुंच गए, गियासपुर, जो कहां पड़ता है, दिल्ली में। क्लियर। और यहीं पर आकर के इन्होंने अपने खानकाह स्थापित की। खानकाह का अर्थ समझ गए होंगे, सूफी संतों का निवास स्थान।
खानका कहलाता था। तो इन्होंने यहीं पर आकर के अपनी खानका स्थापित की। इसका मतलब आगे चल करके ये पूरी तरह से दिल्ली में बस गए। क्लियर? अब आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट बात, इन्होंने सभी को अपना शिष्य बनाया। यानी चाहे वो धनी व्यक्ति हो, चाहे वो व्यक्ति निर्धन हो। ठीक है? अब देखो, मान लीजिए इनका कोई शिष्य था और उसने क्या कर दिया? पाप किया। अब पाप करने के बाद में वो दोषी हो गया, और यदि वो अपने पाप को स्वीकार कर लेता था कि हाँ मैंने ये पाप किया है, तो उसको वापस शिष्य बना लेते थे। यानी यदि आपने स्वीकार कर ली, पाप का प्रायश्चित कर लिया, तो ये उसको अपना वापस से शिष्य बना लेते थे। एक चीज और बताऊं आपको, जो बाबा निजामुद्दीन औलिया थे, इन्होंने कभी विवाह नहीं किया। यानी आपसे एक प्रश्न ये पूछ ले कि एकमात्र अविवाहित सूफी संत, एकमात्र अविवाहित सूफी संत, तो आप क्या आंसर देंगे? निजामुद्दीन औलिया साहब। क्लियर? इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का समय देखा। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 7 सुल्तानों के क्या थे? समकालीन। कितने सुल्तानों के समकालीन थे? 7 सुल्तानों के समकालीन थे। किससे लेकर के? नासिरुद्दीन से लेकर के और गयासुद्दीन तक। ये आप याद रखना, सुल्तान नासिरुद्दीन से लेकर के और गयासुद्दीन तक। क्लियर? अब देखो, जो तुगलक शासक गयासुद्दीन तुगलक, उनसे इनकी पटती नहीं थी बिल्कुल भी, और उन्होंने क्या किया? इनके विरुद्ध एक अभियोग लगा दिया। और वो अभियोग क्या लगाया कि इनके द्वारा नासिरुद्दीन खुसरो शाह से क्या लिया गया है? धन लिया है। क्या लगाया? आरोप लगाया कि जो निजामुद्दीन औलिया है, निजामुद्दीन औलिया के द्वारा नासिरुद्दीन खुसरो शाह से धनराशि ली गई है, और इनके द्वारा अदालत बिठाई गई। कितनी बड़ी? 53 उलेमाओं की अदालत। तिरपन उलेमाओं की अदालत बिठाई गई कि इस बात को फैसला कीजिए, इस बात के ऊपर निर्णय कीजिए। लेकिन ये इस अदालत से क्या हो गए? बरी हो गए। और कहा जाता है कि जब एक बार सुल्तान लौट रहे थे, उसी समय इन्होंने कहा था इसके बाद में उनको कि
भाई बरी तो हो गए, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया, मनमुटाव तो था ही, वो बढ़ गया। और इन्होंने उसी समय कहा कि हुनूज, दिल्ली दूर अस्त, कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। और कहा जाता है कि जब सुल्तान पहुंचे दिल्ली के प्रवेश द्वार पर या दिल्ली के अंदर जब उसका स्वागत किया जा रहा था, तब उसी समय लकड़ी का महल गिर जाने से उनकी मृत्यु हो गई। और कुछ विद्वान उसमें इनका षड्यंत्र मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया के द्वारा ये कार्य करवाया गया। क्लियर? तो मनमुटाव रहे और इनका 7 सुल्तानों के समकालीन। और प्रसिद्ध वाक्य है, दिल्ली अभी दूर है, किसका है, निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध वाक्य है। अब आगे चलते हैं। निजामुद्दीन औलिया का जो दृष्टिकोण था वो उदार दृष्टिकोण था, यानी उदार दृष्टिकोण वाले सूफी संत माने जाते हैं। इन्होंने अपने उदार दृष्टिकोण के कारण ही ख्याति अर्जित की थी, प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ख्याति अर्जित की, प्रसिद्धि प्राप्त की, किसके कारण, उदार दृष्टिकोण के कारण। और अपने उदार दृष्टिकोण के कारण ही ये महबूब ए इलाही कहलाए। क्या कहलाए, महबूब ए इलाही कहलाए। और इसका अर्थ क्या होता है, ईश्वर का प्रेमी। महबूब ए इलाही का अर्थ क्या हुआ, ईश्वर का प्रेमी। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बात करते हैं। इन्होंने अपना जो एक शिष्य बनाया, देखो गयासुद्दीन के बाद में मोहम्मद तुगलक, तो इन्होंने मोहम्मद तुगलक को अपना शिष्य बनाया था। और मोहम्मद तुगलक के बारे में सुल्तान बनने की भविष्यवाणी की थी। और कालांतर में जाकर के फिर आगे चलकर वो सुल्तान भी बने थे। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। इसी वजह से तो भाई इनका जो मनमुटाव हुआ था, इन्होंने मोहम्मद तुगलक की जैसे ही भविष्यवाणी की कि ये सुल्तान बनेगा, तो गयासुद्दीन नाराज हो गया। और कालांतर में चलकर यही बात उनके मनमुटाव का कारण बनी। गयासुद्दीन तुगलक साहब कि इन्होंने मोहम्मद तुगलक के बारे में ये घोषणा कर दी थी कि बहुत जल्दी ये दिल्ली का सुल्तान बनने वाला है। क्लियर? आगे बात करते हैं इन्हीं के बारे में। इनके प्रसिद्ध शिष्य देखिए, ये तो खुद तो बाबा फरीद के शिष्य थे, लेकिन इनके 3 प्रमुख शिष्य थे। एक चिराग देहलवी, एक नसीरुद्दीन चिराग, और एक शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का नाम ध्यान में आते ही आपके दिमाग में आ गया होगा, है ना? उनके भी ऊपर भी बात करेंगे। क्लियर? तो ये इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है चिश्ती सिलसिले को आगे बढ़ाने में। अब देखिए, इनकी मृत्यु जो हुई
भाई जन्म तो इनका 1236 में हुआ और मृत्यु इनकी हुई 1325 में। और इन्होंने मरने से पहले ये कहा था निजामुद्दीन औलिया कि मेरी कब्र के ऊपर कोई मकबरा नहीं मत बनाना, यानी कोई मकबरा नहीं बनाया जाना चाहिए, मुझे स्वतंत्र विचरण करने दिया जाना चाहिए, मेरे को खुले में दफनाना, ये इनकी इच्छा थी। तो इनकी मृत्यु हुई 1325 में और इन्हें खुले में दफनाया गया। क्योंकि ये क्या थी, इनकी इच्छा थी। उनकी इच्छा के अनुसार इनको खुले में दफनाया गया। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि यार, इन्होंने कहा कि मैं सुल्तान बनूंगा, मैं सुल्तान बना, ये मेरे गुरु भी थे, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बाद में इनकी कब्र पर मकबरा बनवाया। और मकबरा बनवाने की उनकी खुद की इच्छा थी क्या? बोले साहब नहीं, तो इच्छा विरुद्ध ये कार्य किया था। हालांकि वो सम्मान देने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा थी कि मुझे खुले में दफनाया जाना चाहिए और मेरी कब्र पर कोई मकबरा, कोई भवन नहीं बनाना चाहिए। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। इनके ऊपर कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। कौन से संप्रदाय का प्रभाव था? नाथ संप्रदाय का प्रभाव था। और नाथ संप्रदाय के द्वारा योग प्राणायाम की जो विधियां थी, उनका इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और इनके द्वारा, औलिया जी के द्वारा एक प्रसिद्ध ये जो प्राणायाम को अपनाया गया। इनके द्वारा किसको अपनाया गया? प्राणायाम को अपनाया गया, ध्यान केंद्रित करने के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए। क्लियर? अब देखो, एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इनका एक प्रसिद्ध शिष्य था जिनका नाम था अमीर खुसरो। एक शिष्य और है जिनका नाम है अमीर खुसरो। कहा जाता है कि मृत्यु का समाचार सुनते ही किसने? अमीर खुसरो ने भी प्राण त्याग दिए। अमीर खुसरो उनका क्या था? एक इनका शिष्य। और बाद में अमीर खुसरो को भी उसी स्थान पर दफनाया गया जहां पर औलिया साहब को दफनाया गया था। उसी स्थान पर अमीर खुसरो को भी दफनाया गया। क्लियर? अब इनका जो अमीर हसन देहलवी एक शिष्य था, उसके द्वारा फवाइल उल फौद नामक पुस्तक की रचना की गई थी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ पुस्तक का नाम में, चलो अगले पेज पर लिख देते हैं। एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? फवाइद उल फौद। और ये पुस्तक लिखी गई अमीर
हसन देहलवी के द्वारा, और ये भी क्या था इनका प्रसिद्ध शिष्य। तो मित्रों ये बात की अपन ने किसकी, शेख निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कंटेंट ज़्यादा करवाया है और इनके बारे में जानकारी ज़्यादा उपलब्ध भी है। मैं वापस से एक बार पूरा आपको समझा देता हूँ, पूरी की पूरी बात आपके दिमाग में बैठ जाए। किसके शिष्य हैं? तो बाबा फरीद के शिष्य। 1236 में इनका जन्म हुआ बदायूं में। बदायूं में जब ये रह रहे थे उस समय इनके पिता की मृत्यु हो गई और उस समय इनकी उम्र केवल 5 वर्ष की थी। उसके बाद जब ये 20 वर्ष के हुए तो पहुंच गए असोधन, और आपको ध्यान हो कि असोधन में बाबा फरीद भी रहे थे, तो वहां आकर ये उनके शिष्य बन गए। क्लियर? और उसके बाद में गियासपुर पहुंच गए दिल्ली के अंदर, और वहीं पर जाकर इन्होंने अपने खानकाह स्थापित कर ली, अपना निवास स्थान स्थापित कर लिया। क्लियर? एकमात्र सूफी संत जो आजीवन अविवाहित रहे, कौन? निजामुद्दीन औलिया। एक बात ये। दूसरी बात, इन्होंने चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, सभी को अपना शिष्य बनाया था। क्लियर? और इनके शिष्य, इनका कोई शिष्य यदि कोई पाप कर देता था और फिर उसको स्वीकार कर लेता था, माफी मांग लेता था, तो ये उसे माफ कर देते थे और पुनः अपना शिष्य बना लेते थे। क्लियर? गयासुद्दीन तुगलक के साथ में इनके मनमुटाव थे। इनके ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने नासिरुद्दीन खुसरो शाह से बहुत सा धन लिया है, और 53 उलेमाओं की एक अदालत बैठाई और उस अदालत में ये बरी हो गए। उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ और इससे उनके मनमुटाव और बढ़ गए, और इन्होंने वहीं पर कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्त। क्लियर? नासिरुद्दीन से गयासुद्दीन तक। नेक्स्ट, उदार दृष्टिकोण मानने वाले, इसी वजह से इन्होंने ख्याति, यानी कट्टर इस्लाम में विश्वास नहीं करते, उदार इस्लाम के प्रमुख सूफी संत हैं। इनको महबूब ए इलाही कहा जाता था। उस उदारता की वजह से इनको ईश्वर का प्रेमी, अल्लाह का प्रेमी, महबूब, अल्लाह का महबूब या महबूब ए इलाही कहा जाता था। क्लियर? मोहम्मद तुगलक ने इनको अपना गुरु बनाया। मोहम्मद तुगलक इनके शिष्य थे और उसी वजह से गयासुद्दीन से इनके मनमुटाव हुए थे। इनके प्रसिद्ध ये 3 प्रमुख शिष्य थे। इनके अलावा अमीर खुसरो भी इनके प्रसिद्ध शिष्य थे, जिन्होंने इनकी मृत्यु का समाचार सुनते ही प्राण त्याग दिए थे। और दूसरी बात, भक्ति आंदोलन में एक संप्रदाय पढ़ा आपने, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय का प्रभाव इनके ऊपर स्पष्ट रूप से था और प्राणायाम की पद्धति को उनके द्वारा अपनाया गया। मृत्यु उनकी 1325 में हुई और इनकी इच्छा के अनुसार इनको खुले में दफनाया गया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने उनकी कब्र पर मकबरे का निर्माण करवाया गया। और इनका एक शिष्य था जिसका नाम था अमीर हसन देहलवी, जिनके द्वारा फवाइद उल फौद नामक ग्रंथ की रचना की गई। इतनी कहानी क्लियर है मित्रों। अभी अपना चिश्ती सिलसिला कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसको अपन अगली क्लास में और सूफी संतों के बारे में जानेंगे और बाकी 3 सिलसिलों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।